Hello students, this is my lecture 2 of amines, and today we will do IUPAC nomenclature of amines. But before starting IUPAC nomenclature of amines, let's take a review of previous topics. So हमने अपने पिछले लेक्चर में क्लासिफिकेशन पढ़ा था 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन्स का, और वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आप जो क्लासिफिकेशन है अमीन्स का वो किस तरह से किया गया है कि नाइट्रोजन एटम से कितने एल्कल और एरल ग्रुप अटैच है। मींस अगर नाइट्रोजन एटम पे एक एल्कल या एरल ग्रुप है, एक एल्कल या एरल ग्रुप है और उस पर 2 हाइड्रोजन एटम है, तो आप उसको किस कैटेगरी में रखेंगे? आप उसे 1 डिग्री एमिन की कैटेगरी में रखेंगे। अगर नाइट्रोजन एटम से 2 एल्कल या फिर एरल ग्रुप अटैच है और उस पर केवल एक ही हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो आप उसको 2 डिग्री एमिन की कैटेगरी में रखेंगे। और अगर नाइट्रोजन एटम से 3 एल्कल और एरल ग्रुप अटैच है, उस पर कोई भी नाइट्रोजन हाइड्रोजन अटैच नहीं है, तो उसको आप 3 डिग्री एमीन की कैटेगरी में रखेंगे। किस तरह से आप आइडेंटिफाई करेंगे? अगर कहीं पर आपके पास NH2 ग्रुप है, किसी एमीन में अगर NH2 ग्रुप है तो उसको आप रखेंगे कहाँ पर? 1 डिग्री एमीन की कैटेगरी में। अगर किसी एमीन में आपके पास NH ग्रुप है तो आप इसे किस कैटेगरी में रखेंगे? आप इसे रखेंगे 2 डिग्री एमीन की कैटेगरी में। और अगर आपके पास केवल N ग्रुप है तो आप उसे किस कैटेगरी में रखेंगे? आप उसको रखेंगे 3 डिग्री एमीन की कैटेगरी में। कहने का मतलब है 1 डिग्री एमीन में नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन अटैच होंगे, 2 डिग्री एमीन में नाइट्रोजन से 1 हाइड्रोजन अटैच होगा और 3 डिग्री एमीन में नाइट्रोजन से एक भी हाइड्रोजन अटैच नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, इसमें जो आपको दिया हुआ है यहाँ पर NH2 ग्रुप दिया हुआ है। NH2 ग्रुप दिया हुआ है मतलब नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन अटैच है, तो इसका मतलब ये आपका 1 डिग्री एमीन का एग्जाम्पल होगा। नेक्स्ट में देख रहा हूँ तो नेक्स्ट वाले में जो नाइट्रोजन है उससे एक भी हाइड्रोजन अटैच नहीं है, वो आपका का केवल N वहाँ पर प्रेजेंट है नाइट्रोजन एटम। तो ये क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग मेरा 3 डिग्री एमीन की कैटेगरी में आएगा। अगर मैं थर्ड वाले एग्जाम्पल को देख रहा हूँ तो अगेन यहाँ पर NH2 ग्रुप प्रेजेंट है, मीन्स यहाँ पर नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन अटैच है, NH2 ग्रुप है, इट मीन्स ये भी मेरा 1 डिग्री एमिन की कैटेगरी में आएगा। और नेक्स्ट वाला अगर मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पर मेरा NH ग्रुप है, इट मीन्स नाइट्रोजन से 1 हाइड्रोजन अटैच है, ये मेरा 2 डिग्री एमिन की कैटेगरी में आएंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो फर्स्ट पार्ट है वो 1 डिग्री एमीन है क्योंकि उसमें NH2 ग्रुप है। जो सेकंड पार्ट है वो 3 डिग्री एमीन है क्योंकि इसमें केवल नाइट्रोजन एटम है, नाइट्रोजन से कोई भी हाइड्रोजन अटैच नहीं है। जो थर्ड पार्ट है वो उसमें NH2 ग्रुप है, तो ये भी 1 डिग्री एमीन की कैटेगरी में आएगा। जो फोर्थ पार्ट है इसमें NH ग्रुप है और ये मेरा 2 डिग्री एमीन की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन और हैं, चलिए देखते हैं। अब अगेन क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पर कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? NH2 ग्रुप है, NH2 ग्रुप है। सेकंड पार्ट है, यहाँ भी NH2 ग्रुप है। और मैं देख रहा हूँ फोर्थ पार्ट है, यहाँ भी NH2 ग्रुप है। और देखिए जो सेवन्थ पार्ट है, यहाँ भी NH2 ग्रुप है। तो जहाँ जहाँ NH2 ग्रुप होगा, जहाँ जहाँ NH2 ग्रुप होगा वो आपका 1 डिग्री एमीन की कैटेगरी में आएंगे। 1 डिग्री एमीन में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होगा? 1 डिग्री एमीन में प्रेजेंट होगा आपका NH2 ग्रुप। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट है, यहाँ पर जो आपका सेकंड है, यहाँ पर जो आपका फोर्थ है, यहाँ पर फोर्थ के बाद ये सेवन्थ, तो ये सभी आपके 1 डिग्री एमीन की कैटेगरी में आएंगे। ये सभी आपके किस कैटेगरी में आएंगे? प्राइमरी एमीन। दीज विल बी प्राइमरी एमीन्स। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 1 डिग्री एमीन और प्राइमरी एमीन्स। अब मैं बात कर रहा हूँ 2 डिग्री एमीन्स या फिर सेकेंडरी एमीन। तो यहाँ पर कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होगा? NH ग्रुप। अभी हमने देखा था पिछले वाली स्लाइड में, यहाँ पर NH ग्रुप प्रेजेंट होगा, मीन्स नाइट्रोजन से केवल 1 हाइड्रोजन अटैच होगा। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ये रहा मेरा थर्ड, यहाँ पर NH प्रेजेंट है, नाइट्रोजन से 1 हाइड्रोजन अटैच है। फिफ्थ में आप देख सकते हैं नाइट्रोजन से 1 हाइड्रोजन अटैच है, NH ग्रुप यहाँ प्रेजेंट है। तो मेरा यहाँ पर एक तो ये थर्ड और एक ये फिफ्थ, थर्ड और फिफ्थ, इनमें NH ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये मेरे आएंगे 2 डिग्री एमीन की कैटेगरी में। इट मीन्स ये आएंगे मेरे सेकेंडरी एमीन्स की कैटेगरी में। तो बचे हुए मेरे क्या होंगे? बचे हुए होंगे 3 डिग्री एमीन और टर्शरी एमीन्स। इसमें नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होगा, N ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट होगा, मीन्स नाइट्रोजन में कोई भी हाइड्रोजन अटैच नहीं होगी। तो एक बार मैं देख ले रहा हूँ, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है तो
तो फर्स्ट में NH2 है, सेकंड में NH2 है, थर्ड में NH है, फोर्थ में देखिए फोर्थ में NH2 है, फिफ्थ में NH है, सिक्स्थ में N है, सिक्स्थ में N है, N पे कोई नाइट हाइड्रोजन अटैच नहीं है। इसका मतलब जो सिक्स्थ वाला है वो मेरा 3 डिग्री एमीन की कैटेगरी में आएगा, वो मेरा टर्शरी एमीन की कैटेगरी में आएगा। सिक्स्थ जो है दिस विल बी टर्शरी एमीन। तो इस तरह से आप क्लासिफिकेशन करेंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन्स का। ठीक है, NH2 ग्रुप, NH ग्रुप और N ग्रुप, मतलब हाइड्रोजन कितने अटैच है उस बेसिस पे आप यहाँ बता सकते हैं कि वो 1 डिग्री एमीन होगी, 2 डिग्री एमीन होगी या फिर 3 डिग्री एमीन होगी। ठीक है, हाँ जी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है आईयूपैक नोमेनक्लेचर ऑफ एमीन्स, एलिफैटिक एमीन और एरोमेटिक एमीन। इस तरह से नेमिंग आप करोगे तो यहाँ पर 2 टाइप की नेमिंग आप पढ़ते हो। एक तो आप पढ़ते हो कॉमन नेम, एक तो आप पढ़ते हो कॉमन नेम और दूसरा आप पढ़ते हो सिस्टेमैटिक, सिस्टेमैटिक और आईयूपैक नेम, सिस्टेमैटिक और आईयूपैक नेम, IUPAC नेम आप पढ़ते हो। देखिए यहाँ पर जो कॉमन नेम है, कॉमन नेम होगा यहाँ पर एल्कल एमीन, कॉमन नेम होगा एल्कल एमीन, एल्कल एमीन। और जो सिस्टेमैटिक और आईयूपैक नेम होगा वो होगा आपका एल्केन एमीन, एल्केन एमीन यहाँ पर होगा। कॉमन नेम की अगर बात करें, कॉमन नेम की अगर बात करें तो जो भी एल्कल ग्रुप होगा उसमें लास्ट में आप क्या सफिक्स ऐड कर दोगे, सफिक्स ऐड कर दोगे यहाँ पर आप एमीन। तो कॉमन नेम में जो सफिक्स है वो आपका एमीन है। ठीक है, और नेम क्या हो जाएगा, नेम हो जाएगा हमारा एल्कल एमीन, एल्कल एमीन। जैसे मैंने कहा आपके पास है CH3 NH2, तो यहाँ पर क्या है मैथिल और प्लस एमीन, तो इसका जो कॉमन नेम है वो हो जाएगा मेरा मैथिल एमीन, मैथिल एमीन। तो अब अगर बात करें सिस्टेमैटिक नेम की, सिस्टेमैटिक नेम की बात करें, IUPAC नेम की बात करें, तो इसमें मैंने कहा कि जो एल्केन है, एल्केन में आप सफिक्स लगाएंगे यहाँ पर एमीन, तो यहाँ पर भी जो सफिक्स है वो एमीन ही है। बट याद रखना है जब आप दोनों को ऐड करोगे तो एल्केन का ई आप नहीं लिखेंगे, क्योंकि 2 वोवल्स साथ में आ रहे हैं। आपने रूल पढ़ा है कि जब 2 वोवल्स एक साथ आए, जैसे कि यहाँ पर ये ई है, ए है, तो जो फर्स्ट वाला है उसको आप नहीं लिखेंगे, तो उसको एल्केन का ई आप नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे एल्केन अमीन, एल्केन अमीन। जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया था, मैंने कहा था CH3 NH2, तो यहाँ पर एक ही कार्बन है इसमें, तो उसको मैं लिखूंगा मीथेन, मीथेन प्लस सफिक्स मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा एमीन, तो ई यहाँ पर रह जाएगा मीथेन का, तो ये हो जाएगा मीथेन एमीन, मीथेन अमीन। तो यहाँ पर आप लिखेंगे इसको मीथेन एमीन। चलिए कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से इनको समझने की कोशिश करते हैं आईयूपैक नोमेनक्लेचर को। अभी जो एग्जाम्पल हमने लिए थे उसमें हमने देखा था कौन सी प्राइमरी होगी, कौन सी सेकेंडरी होगी, कौन सी टर्शियरी होगी। अभी हम डिस्कस करेंगे कि इनकी नेमिंग। तो देखिए नेमिंग के रूल वही हैं, आपको करना क्या है, नेमिंग जब आप करते हो तो क्लास 11th में आपने सीख लिया था, नेमिंग करते वक्त जो आपका स्टेप 1 होगा, स्टेप 1 आपका होगा पेरेंट चेन का सिलेक्शन। आप यू विल चूज़ एन एक्यूरेट पेरेंट चेन, पेरेंट चेन का आप सिलेक्शन करोगे। ठीक है, स्टेप 2 जो होगा उसमें आप क्या है नंबरिंग आप करोगे, स्टेप 2 में आप नंबरिंग करोगे और स्टेप 3 में आप करेंगे नेमिंग, स्टेप 3 में आप करेंगे नेमिंग अकॉर्डिंग टू रूल। तो मैं आईयूपैक नेमिंग की बात करूंगा, मैं कॉमन नेमिंग की बात नहीं करूंगा अभी। कॉमन नेमिंग आप NCERT से देख लीजिएगा, वरना जब केमिकल रिएक्शंस हम लोग स्टडी करेंगे तब कॉमन नेम हम साथ साथ यूज़ करते ही हैं। ठीक है, तो वहाँ हम कॉमन नेम सीखेंगे जब केमिकल रिएक्शंस, ऑर्गेनिक रिएक्शंस हम पढ़ेंगे। फिलहाल हम IUPAC नोमेनक्लेचर की बात करेंगे यहाँ पर। तो देखिए पहले पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है, उसके बाद आपको उसमें नंबरिंग करनी है और उसके बाद फाइनली आपको नेमिंग करनी है, नेमिंग एल्केन एमीन, और एल्केन का ई आपने नहीं लेना है। तो देखिए मैं इसके फर्स्ट पार्ट की बात करूँ तो फर्स्ट पार्ट इसमें क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है CH3 ट्वाइस CH, सो दिस इज CH3 ट्वाइस CH and this is NH2, CH3 twice CH NH2।
पेरेंट चेन चूज़ करूँगा तो पेरेंट चेन कौन सी होगी, पेरेंट चेन मुझे दिख रही है, 3 कार्बन मुझे दिख रहे हैं, 1 2 3, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर 1 2 3, ये मेरी होगी पेरेंट चेन। तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया प्रोपेन, 3 कार्बन के लिए क्या आ गया प्रोपेन और प्लस एमीन। अब ये सफिक्स क्या मेरा एमीन है, बट किस कौन सी पोजीशन पर है, सेकंड पोजीशन पर, 2 एमीन। इसको मैं ऐड करूँगा तो इसका नेम क्या हो जाएगा, नेम हो जाएगा प्रोपेन 2 एमीन की सेकंड पोजीशन पे यहाँ पर क्या अटैच है, NH2 ग्रुप अटैच है। तो ये है मेरा फर्स्ट पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, सेकंड पार्ट में दिया हुआ है CH3 CH2 होल ट्वाइस, इट मीन्स CH2 और NH2। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पेरेंट चेन चूज करेंगे, पेरेंट चेन मुझे दिख रही है, यही होगी 1 2 3, 3 कार्बन आइटम है, नंबरिंग इधर से करूँगा 1 2 3, नंबरिंग कहाँ से करूँगा, मैं नंबरिंग करूँगा जहाँ से NH2 को मिनिमम लोकेंट मिलेगा। ये मेरा जो NH2 ग्रुप है, जो एमिनो ग्रुप है, ठीक है, जो मेरा यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है, इसको आपने क्या करना है, इसको मिनिमम लोकेंट आपको प्रोवाइड करना है, मिनिमम लोकेंट आपको इसको प्रोवाइड करना है। नंबर 1 आप इसको देंगे, जितना मिनिमम हो उतना आप देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 के लिए क्या होगा, 3 के लिए होगा अगेन प्रोपेन, प्रोपेन और सफिक्स क्या आएगा, एमीन, बट कौन सी पोजीशन पे, इस बार 1 पर है, प्रोपेन 1 एमीन। तो इसको आप ऐड करोगे, इसका नेम क्या हो जाएगा, नेम हो जाएगा इसका प्रोपेन 1 एमीन। अभी आपने फर्स्ट केस देखा था, फर्स्ट केस में था प्रोपेन 2 एमीन, ये आपका होगा प्रोपेन 1 एमीन। थर्ड देखते हैं। केस थर्ड पढ़ाने से पहले देखिए मुझे आपको एक नॉमेनक्लेचर में एक चीज़ और बतानी है कि जो एमीन है, एमीन आपने 3 टाइप की पढ़ी थी, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ये तीनों अमीन्स के अंदर लोकेंट्स आपको देखना है। जैसे 1 डिग्री किस तरह का होगा, 1 डिग्री अमीन की मैं बात करूं तो 1 डिग्री अमीन होगा कुछ इस तरह का, CH3 CH2 और ये CH2 और ये NH2। तो ये मेरा 1 डिग्री अमीन है जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, अगर 2 डिग्री अमीन की बात करूं तो CH3 CH2 NHCH3, इस तरह से जो होगा वो होगा मेरा 2 डिग्री अमीन। और अगर 3 डिग्री अमीन की बात करता हूँ मैं तो CH3 CH2 NCH3 और CH3। देखिए यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो यहाँ तो आप नंबरिंग कर दो कि पेरेंट चेन, फर्स्ट वाले की बात कर दो, पेरेंट चेन क्या हुआ 1 2 3, पेरेंट चेन ये हुई। अब सेकंड वाले की बात कर दो, पेरेंट चेन क्या होगी 1 2, पेरेंट चेन ये हुई। तो यहाँ पर आपने इस n को लोकेंट प्रोवाइड कराया 1, जो कि अभी हमने बताया था कि मिनिमम लोकेंट आपको प्रोवाइड कराना है। लेकिन ये जो बचा हुआ CH3 ग्रुप है, इसका लोकेंट क्या होगा, इसका लोकेंट क्या होगा, तो ध्यान रहे जो इसका जो लोकेंट है, इसका जो लोकेंट है वो होगा n। इसका मतलब क्या है कि जो मिथाइल ग्रुप है वो आपका नाइट्रोजन से अटैच है। ऐसे जो 3 डिग्री एमीन का जो एग्जांपल मैंने नीचे लिखा हुआ है उसमें आप नंबरिंग करेंगे, ये जो एग्जांपल है 3 डिग्री एमीन का एग्जांपल है, इसमें आप नंबरिंग करोगे तो नंबरिंग कहाँ से होगी 1 और 2। तो आपने यहाँ पर n को मिनिमम लोकेंट प्रोवाइड किया है और ये क्या है 1। लेकिन ये जो 2 CH3 ग्रुप हैं, 2 मैथिल ग्रुप हैं, इनको आपने क्या लोकेंट प्रोवाइड किया है, तो इनका जो लोकेंट होगा वो क्या होगा, यही होगा n। दोनों का ही लोकेंट आपका क्या होगा n। इट मीन्स आप कहेंगे कि ये जो दो मैथिल ग्रुप हैं ये आपके नाइट्रोजन एटम से अटैच है। तो 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन में जब आप नंबरिंग करते हो, पेरेंट चेन चूज़ करोगे, पेरेंट चेन आपको ऐसे ही चूज़ करना है कि जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है उसको आपको चूज़ करना है एज अ पेरेंट चेन। तो नाइट्रोजन एटम से जो एल्कल ग्रुप अटैच रह जाएंगे उनके लिए लोकेंट रहेगा आपका कैपिटल N, विच स्टैंड्स फॉर दैट दोज एल्कल ग्रुप आर अटैच्ड विद नाइट्रोजन एटम। तो मेरा जो यहाँ पर ये थर्ड जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, जो थर्ड पार्ट यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको अगर मैं करूँ तो यहाँ पर देखिए यही सिचुएशन है। ये दिया हुआ है मुझे CH3 NH और CH और CH3 होल ट्वाइस, CH3। तो मैं देखिए पेरेंट चेन चूज़ करूँगा। पेरेंट चेन चूज़ करने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे देखनी है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो दिख रही है राइट हैंड साइड में है, 1 2 3 नंबरिंग किधर से भी कर रहा हूँ, इसको जो लोकेंट मिल रहा है NH को वो 2 ही मिल रहा है, तो मैंने इधर से नंबरिंग कर ली 1 2 3। ठीक है,
तो मैंने ये जो 2 है, ये 2 लोकेंट है किसका, NH ग्रुप का लोकेंट है। तो ये जो मेरा जो CH3 है, ये जो बच गया, ये क्या होगा मेरा सब्स्टिट्यूएंट, ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट है। इसका लोकेंट में क्या होगा, इसका लोकेंट होगा कैपिटल N, जो मैंने आपको अभी बताया। तो जब आप इसकी नेमिंग करेंगे, तो इसकी नेमिंग आप कैसे करेंगे, इसकी नेमिंग करेंगे, पहले आप प्रीफिक्स आप लिखेंगे, किसका प्रीफिक्स, ये जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है, तो पहला प्रीफिक्स लिखेंगे, ये होगा आपका N मैथिल। उसके बाद प्लस पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, इट मीन्स प्रोपेन, प्रोपेन एंड प्लस फिर जो सफिक्स है, सफिक्स क्या था मेरा एमीन, और एमीन कौन सी पोजीशन पर है, सेकंड लोकेंट मैंने NH को दिया है, तो 2 एमीन, 2 एमीन। इसको आप ऐड करोगे तो नेमिंग क्या हो जाएगी, N मैथिल, N मैथिल, और ये प्रोपेन 2 एमीन, प्रोपेन 2 एमीन। प्रोपेन का ई हम नहीं लिखेंगे क्योंकि 2 वोवेल्स साथ में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 डिग्री का जब आप नेमिंग करोगे तब इस तरह से करना है, ध्यान रखें। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, एन यहाँ पर लोकेंट है मैथिल का, इसका मतलब है कि जो मैथिल ग्रुप है वो नाइट्रोजन से अटैच है, और 2 यहाँ पर लोकेंट है एमिनो ग्रुप का, एमीन ग्रुप का, इट मीन्स NH ग्रुप जो है वो सेकंड पोजीशन पर अटैच है। देखिए फोर्थ जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है CH3 होल थ्राइस C, CH3 होल थ्राइस C एंड देन NH2, देन NH2। तो यहाँ भी आप क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज करेंगे एज ए पेरेंट चेन। तो मुझे लॉन्गेस्ट चेन दिख रही है ये वाली, 3 कार्बन एटम है इसके अंदर, ठीक है। तो नंबरिंग मैं किधर से भी कर रहा हूँ, NH2 को 2 ही मिल रहा है, इधर से करता हूँ तो भी 2 पर है, इधर से करता हूँ तो भी 2 पर है। मैंने यहाँ से नंबरिंग कर दिया 1 2 3। तो अभी ये जो 2 है, ध्यान रखिएगा, इस बार ये जो 2 है ये इस NH2 के लिए भी लोकेंट है और ये इस CH3 के लिए भी लोकेंट है। ध्यान रखिएगा CH3 इस बार नाइट्रोजन से अटैच नहीं है, तो CH3 का लोकेंट N नहीं होगा, CH3 का लोकेंट भी 2 ही है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, पहले आप CH3 का नेमिंग करेंगे, प्रीफिक्स आप इसका लगाएंगे, इसका प्रीफिक्स क्या होगा 2 मैथिल, और प्लस पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, देन प्रोपेन, प्रोपेन एंड फिर सफिक्स आप यूज़ करेंगे, सफिक्स NH2 के लिए आप क्या लगाएंगे, एमीन, और सेकंड पोजीशन पर है इसलिए 2 एमीन आप यहाँ पर सफिक्स लगाएंगे। तो इसका जो नेम होगा वो क्या होगा, इसका नेम आएगा आपका 2 मैथिल प्रोपेन एमीन, 2 मैथिल प्रोपेन 2 एमीन। ये जो नेम होगा ये किसका नेम होगा, ये आपका फोर्थ वाले पार्ट का नेम होगा। सॉरी, फिफ्थ करना है हमें। फिफ्थ करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें बता दूं, ये एक्चुअल में एरोमेटिक एमीन है। तो एरोमेटिक एमीन में कुछ नेम आपको याद रखने हैं, जैसे कि मैंने कहा ये आपको याद रखना है एरोमेटिक एमीन के लिए। इसका जो नेम है वो एनिलीन है, एनिलीन है, और ये इसका कॉमन नेम है, कॉमन नेम है, लेकिन इसको एज अ सिस्टमेटिक नेम में भी यूज़ कर लेते हैं। आईयूपैक नेम की बात करूँगा तो आईयूपैक नेम इसका है बेंजीन एमीन, बेंजीन, और प्लस सफिक्स यहाँ पर क्या होगा, एमीन, दोनों को ऐड करूँगा तो क्या हो जाएगा, बेंजीन एमीन, बेंजीन एमीन। बेंजीन का ई नहीं लिखेंगे क्योंकि 2 वोवल्स साथ में आ रहे हैं, तो फर्स्ट वाला जो है वो वोवल्स कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो नेम है बेंजीन एमीन, ये इसका IUPAC नेम होगा, IUPAC नॉमेनक्लेचर होगा, या फिर आप कहेंगे इसको सिस्टेमेटिक नेम होगा, सिस्टेमेटिक नेम आप इसे कहेंगे, आईयूपैक नेम या फिर सिस्टमेटिक नेम आप इसे कहेंगे। बट ध्यान रखिएगा एनिलीन कॉमन नेम है, इसको भी हम सिस्टमेटिक नेम में यूज़ करते हैं। कॉमन नेम है, यूज ऑल्सो यूज्ड इन सिस्टेमेटिक नेमिंग, सिस्टेमेटिक नॉमेनक्लेचर, इसको सिस्टेमेटिक नॉमेनक्लेचर में भी यूज़ करते हैं, और बेंजीन एमीन में भी आप इसको, ये इसका आईयूपैक नॉमेनक्लेचर है, उसको तो आपको यूज़ करना ही करना है। तो मैं बात करता फिफ्थ में, तो फिफ्थ में C6H5 मुझे दिख रहा है कि एरोमेटिक रिंग है। तो देखिए इसकी नेमिंग करते हैं। तो देखिए फिफ्थ वाला जो है वो है आपका C6H5,
तो C6H5 का मतलब है बेंजीन रिंग, और C6H5 NHCH3, NH और ये CH3। तो यहाँ पर जो पेरेंट चेन का काम करेगी वो ये बेंजीन रिंग करेगी, ठीक है। और अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो है आपका वो एनिलीन, एनिलीन में अगर एक हाइड्रोजन हटा दें और उसकी जगह CH3 लगा दें तो ये एनिलीन का डेरिवेटिव आपका बन जाता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि ये जो CH3 है, इस CH3 का जो लोकेंट है वो N है, क्योंकि ये नाइट्रोजन से अटैच है। तो पहला आप इसी का ही प्रीफिक्स लिखेंगे, आप लिखेंगे N मैथिल, N मैथिल, और उसके बाद आप क्या करेंगे, इसका आयुपैक नेम लिखेंगे बेंजीन एमीन, बेंजीन एमीन, एन मैथिल बेंजीन एमीन। तो इसको आप ऐड करोगे तो नेमिंग हो जाएगा एन मैथिल और ये बेंजीन एमीन, ये हो जाएगा इसका आयुपैक नेम। लेकिन जैसे मैंने बताया इसका एक नेम और हो सकता है, क्योंकि ये एनिलीन का डेरिवेटिव, और एनिलीन को हम यूज़ करते हैं एज अ सिस्टमेटिक नेम में भी। तो इसका जो दूसरा नाम है वो ये भी हो सकता है एन मैथिल बेंजीन एमीन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एनिलीन, क्योंकि ये आपका एनिलीन का डेरिवेटिव है। तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये एनिलीन का डेरिवेटिव है। एनिलीन में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अगर आप एल्कल ग्रुप लगा देंगे, CH3 ग्रुप लगा देंगे, तो आपको ये मिलेगा जो आपके सामने है। अब देखिए करते हैं सिक्स्थ की नेमिंग। सिक्स्थ में देखिए, सिक्स्थ में दिया हुआ है आपको CH3, CH2, देन N, देन अगेन CH3, CH2 और ये यहाँ पर CH3। तो देखिए पेरेंट चेन चूज़ करूँगा, पेरेंट चेन मुझे साफ साफ दिख रही है, 1 2 1 2, 2 कार्बन मुझे मिल रहे हैं, चाहे मैं इसको देख रहा हूँ चाहे मैं इसको देख रहा हूँ, तो मैं इसी को चूज़ करूँगा। नंबरिंग में इसको मिनिमम लोकेंट देने के लिए इसको करूँगा 1, इसको करूँगा 2, ठीक है। अब देखिए ये मेरा 3 डिग्री एमीन है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन पर आप देख रहे हैं कि कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तो इसमें ये जो 1 है, ध्यान रखिएगा, ये जो 1 है, ये 1 इस नाइट्रोजन का लोकेंट है, लेकिन ये वाला जो मेरा CH3 ग्रुप है इसका लोकेंट N है, और ये जो मेरा CH2 CH3 ग्रुप है मतलब एथिल ग्रुप है, इसका लोकेंट भी N है। मतलब ये और ये नाइट्रोजन एटम से अटैच, और ये हो गई मेरी क्या, ये हो गई मेरी पेरेंट चेन, ये हो गई मेरी पेरेंट चेन। इसके अंदर 2 कार्बन प्रेजेंट है। तो सबसे पहले तो जो मेरे सब्स्टिट्यूएंट है उनके प्रीफिक्स लिखूंगा अल्फ़ाबेटिकली। तो पहला मेरा सब्स्टिट्यूएंट, एक तो मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट है ये वाला है एथिल, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट है मेरे पास ये मैथिल। तो अल्फ़ाबेटिकली एथिल पहला आएगा तो मैं लिखूंगा एन एथिल, एन एथिल। उसके बाद दूसरा क्या है, एन मैथिल, और फिर पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो उसके लिए आएगा मेरा इथेन, और बाद में सफिक्स आएगा एमीन, और एमीन कौन सी पोजीशन पे, 1 एमीन। तो इसको मैं ऐड करूँगा तो मुझे इसका आयुपैक नेम मिलेगा एन एथिल, एन एथिल, एन मैथिल, एन एथिल, एन मैथिल और इथेन एमीन, इथेन 1 एमीन। तो ये होगा इसका आयुपैक नेम। तो रूल्स वही हैं, क्लास 11th वाले रूल हैं, क्लास 11th में आपने सीखे हुए हैं, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। आप एक बार क्लास 11th में GOC से रिवाइज़ कर लीजिएगा। कुछ चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि कैसे आपको यहाँ पर पेरेंट चेन चूज़ करनी है, कैसे आपको यहाँ पर नंबरिंग करनी है, और फिर कैसे आपको लोकेंट्स यूज़ करने हैं ड्यूरिंग नंबरिंग, ठीक है। तो इस तरह से आप आयुपैक नोमेनक्लेचर करेंगे। 7th एग्जाम्पल है, 7th एग्जाम्पल आपका होमवर्क है, इसको आप खुद कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि इसका आयुपैक नेम क्या है। सो आज के लिए इतना ही। मैं एक बार आपको रिवाइज़ करा दे रहा हूँ। मैंने आपसे कहा था कि जो कॉमन नेम है, कॉमन नेम होगा एल्कल एमीन, एल्कल एमीन कॉमन नेम है, और कॉमन नेम मैंने आपको नहीं बताया, क्यों, क्योंकि ये मेरा आज का टॉपिक नहीं था। जब हम ऑर्गेनिक रिएक्शंस करेंगे, ऑर्गेनिक रिएक्शंस करेंगे तो वहाँ हम कॉमन नेम ही यूज़ करेंगे, तो वहाँ पर आपको सीखने को मिल जाएंगे कॉमन नेम्स। बाकी आयुपैक नेम मैंने आपको बताया क्या होगा, एल्केन एमीन, एल्केन एमीन आयुपैक नेम होगा, या फिर
ये किसके लिए बताया मैंने आपको, 1 डिग्री के लिए। या फिर होगा एन एल्कल एल्केनामीन, एन एल्कल एल्केनामीन, ये किसके लिए होगा, ये होगा मेरा 2 डिग्री के लिए। या फिर एन एन डाई एल्कल, एन एन डाई एल्कल एल्केनामीन, एन एन डाई एल्कल एल्केनामीन, ये किसके लिए होगा, ये होगा 3 डिग्री के लिए। इससे अलग भी मैंने बेंजीन के लिए आपको बताया कि बेंजीन के लिए क्या होगा, बेंजीन के लिए होगा आपका बेंजीनामीन। अगर 1 डिग्री है, 1 डिग्री के लिए आप लेंगे क्या, बेंजीनामीन, बेंजीन एमीन, अगर वो 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन है। और एन एल्कल बेंजीनामीन, एन एल्कल बेंजीनामीन, अगर वो आपका 2 डिग्री एरोमेटिक अमीन है। और एन एन डाई एल्कल, एन एन डाई एल्कल बेंजीनामीन, एन एन डाई एल्कल बेंजीनामीन, अगर वो आपका 3 डिग्री एमीन है तो। ठीक है, तो और बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं लूँगा, बट अभी वीडियो लेंदी हो जाएगी, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक एनसीईआरटी से क्वेश्चंस करते रहिए, और जहाँ से भी आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं आयुपैक नोमेनक्लेचर के, मीन्स के, चाहे एनसीईआरटी से चाहे किसी हेल्प बुक से, उसको आप कीजिए। और अगर कोई डाउट आपको मिलता है देन यू कैन आस्क मी थ्रू माई यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो द फेसबुक पेज ऑफ साइंस वाइब्स डेली। ठीक है बच्चों, बाय।